स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कानपुर में अक्टूबर महीने में पहली बार गंगा का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नरोना बांध से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कानपुर के लिए आफत बन गया है। यहां पर जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा उफान पर है और इसके चलते 52 से ज्यादा गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। अगर नरोना की बात की जाए तो लगभग 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। अगर आप भाव देखें, गंगा अपने रौद्र रूप धारण करने वाली है। ऐसा देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा इतने अक्टूबर के माह में देखा गया है। अगर 2001 के बाद देखा जाए तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गंगा का ऐसा रूप देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो 114.20 जो खतरे के बिंदु को छूने जा रहा है। इन सब के बीच एक अधिकारी हमारे साथ स्वयं यहाँ खड़े हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है अक्टूबर माह में? पूरे बरसात में ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई जो अभी लास्ट में बाढ़ आई है। अभी करंट में हमारे यहाँ 114.20 का लेवल 12 बजे का चल रहा है। सर, कितने चैनल्स खोले गए हैं, क्या है? 30 गेट है हमारे यहाँ। 304 दिन पहले ही बाढ़ की स्थिति को देखते हुए खोल दिए गए। देखा आपने, जहां एक और गांव के मुंडेरे तक पानी था, अब गांव में भी पानी प्रवेश करने लगा है। अगर यहां के विशेषज्ञों के माने कि अगर यही रफ्तार रही तो 48 घंटे के अंदर ये पानी 52 से ज्यादा गांव में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ चौकियों के लिए निर्देश जरूर दिए हैं, मगर अभी तक बाढ़ चौकियां नहीं बनी है। अब देखना यह होगा कि क्या गंगा अपने जो रौद्र रूप में इसमें शांति आती है या और बहाव तेज होता है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के बाढ़ के पानी में 190 गांव घिर गए हैं। 50 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बूढ़ी गंगा नदी भी उफान मारने लगी है। तीनों नदियों की बाढ़ से हजारों बीघा सरसों, आलू और धान की फसलें डूब गई हैं। ग्रामीणों के सामने खाने पीने तक का संकट आ गया है और जानवरों को चारा भी नहीं मिल पा रहा है। घरों में पानी भरने से लोग छतों और सड़कों पर बसेरा बनाए हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो जिला प्रशासन समेत कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा। 3-4 फीट पानी चल रहा है। हाँ, निकलते पानी में दिक्कत होती है आने जाने में और वो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। कितने गांव प्रभावित होंगे आसपास के? 85-90 गांव लगभग प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति पूरा पानी भरा हुआ, चारों तरफ निकलने की पूरी परेशानी। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात अगर प्रयागराज की करें तो यहां पर डेंगू तेजी से फैल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 518 मरीज मिल चुके हैं। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कल जिले में 23 नए मरीज मिले। अब तक शहरी क्षेत्र में डेंगू की 363 और ग्रामीण क्षेत्र में 155 मरीज मिल चुके हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। 18 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से हमारे 30 केसेस एक्टिव हैं और उसमें से 17 जो है हॉस्पिटल भर्ती है और 13 घर पे इलाज कर रहे हैं। कुछ अपना बेसमेंट बनवा रखे हैं, पानी इकट्ठा हो जाते हैं, खाली प्लॉट है तो उसमें पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण फिर से डेंगू का दूसरा पीक आ गया है। वरना डेंगू अब तक जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। संगम नदी प्रयागराज में लगातार डेंगू के मामले आ रहे हैं। अब तक 518 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें शहरी इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि गांवों में कम मामले सामने आ रहे हैं। तमाम लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एंटी लार्वल एक्टिविटीज भी की जा रही है नगर पंचायतों की ओर से, नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा जो तमाम अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ पर मॉस्किटो नेट लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। और तमाम आप देख सकते हैं अब तक जो है तो करीब 40 केस एक्टिव है, जिनमें से 17 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज बहादुर सबको बेली अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक डेंगू से 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं वाले पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं आ रहा हूं का मतलब है कि अपहरण, अराजकता, लूटपाट। सीएम ने कहा कि अपहरण, अराजकता, लूटपाट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये सब हम नहीं चलने देंगे। अभी मैं देख रहा था औरैया में हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए हैं, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया।
तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। याद करिए, हमारी सरकार आई 2017 में, हमने पहला काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था, कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ, अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा। अब एक अच्छी खबर, यूपी में कोरोना का गेम ओवर। 24 घंटे में महज 5 नए केस मिले हैं। यूपी में कोरोना के 94 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1,48,946 टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है और अभी तक यूपी में 12 करोड़ 67 लाख लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तो यूपी में लगभग कोरोना का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि एक दिन में महज 5 केस मिले। खबर बिजनौर से है। यहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट में किसानों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस और किसानों के बीच इस दौरान नोकझोंक भी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंत्री अजय मिश्रा की ये किसान इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। यहां पर कलेक्ट्रेट के सामने कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई। इन किसानों की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। राष्ट्रीय जनसत्ता दल के अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया इन दिनों पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में राजा भैया ने कहा है कि उनकी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है और अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। यहाँ कार्यक्रम लग रहा है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे अधिक उत्साह, उससे अधिक जन समर्थन, उससे अधिक आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। हमारे दल में जो भी निर्णय होंगे पार्टी में सर्वसम्मत से पदाधिकारियों के साथ बैठ करके होंगे। जहां तक बात गठबंधन की है, अभी तक किसी भी दल से कंफर्म नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कानपुर में अक्टूबर महीने में पहली बार गंगा का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नरोना बांध से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कानपुर के लिए आफत बन गया है। यहां पर जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा उफान पर है और इसके चलते 52 से ज्यादा गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। अगर नरोना की बात की जाए तो लगभग 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। अगर आप भाव देखें, गंगा अपने रौद्र रूप धारण करने वाली है। ऐसा देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा इतने अक्टूबर के माह में देखा गया है। अगर 2001 के बाद देखा जाए तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गंगा का ऐसा रूप देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो 114.20 जो खतरे के बिंदु को छूने जा रहा है। इन सब के बीच एक अधिकारी हमारे साथ स्वयं यहाँ खड़े हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है अक्टूबर माह में? पूरे बरसात में ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई जो अभी लास्ट में बाढ़ आई है। अभी करंट में हमारे यहाँ 114.20 का लेवल 12 बजे का चल रहा है। सर, कितने चैनल्स खोले गए हैं, क्या है? 30 गेट है हमारे यहाँ। 304 दिन पहले ही बाढ़ की स्थिति को देखते हुए खोल दिए गए। देखा आपने, जहां एक और गांव के मुंडेरे तक पानी था, अब गांव में भी पानी प्रवेश करने लगा है। अगर यहां के विशेषज्ञों की माने कि अगर यही रफ्तार रही तो 48 घंटे के अंदर ये पानी 52 से ज्यादा गांव में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ चौकियों के लिए निर्देश जरूर दिए हैं, मगर अभी तक बाढ़ चौकियां नहीं बनी है। अब देखना ये होगा कि क्या गंगा अपने जो रौद्र रूप में इसमें शांति आती है या और बहाव तेज होता है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।
फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के बाढ़ के पानी में 190 गांव घिर गए हैं। 50 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बूढ़ी गंगा नदी भी उफान मारने लगी है। तीनों नदियों की बाढ़ से हजारों बीघा सरसों, आलू और धान की फसलें डूब गई हैं। ग्रामीणों के सामने खाने पीने तक का संकट आ गया है और जानवरों को चारा भी नहीं मिल पा रहा है। घरों में पानी भरने से लोग छतों और सड़कों पर बसेरा बनाए हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो जिला प्रशासन समेत कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा। 3-4 फीट पानी चल रहा है। हाँ, वाहन निकलते पानी में दिक्कत होती है आने जाने में और वो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। कितने गांव प्रभावित होंगे आसपास के? 85-90 गाँव लगभग प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति पूरा पानी भरा हुआ, चारों तरफ निकलने की पूरी परेशानी, कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात अगर प्रयागराज की करें तो यहां पर डेंगू तेजी से फैल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 518 मरीज मिल चुके हैं। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कल जिले में 23 नए मरीज मिले। अब तक शहरी क्षेत्र में डेंगू की 363 और ग्रामीण क्षेत्र में 155 मरीज मिल चुके हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। 18 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से हमारे 30 केसेस एक्टिव हैं और उसमें से 17 जो है हॉस्पिटल भर्ती हैं और 13 घर पे इलाज कर रहे हैं। कुछ अपना बेसमेंट बनवा रखे हैं, पानी इकट्ठा हो जाते हैं, खाली प्लाट है तो उसमें पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण फिर से डेंगू का दूसरा पीक आ गया है। वरना डेंगू अब तक जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। संगम नदी प्रयागराज में लगातार डेंगू के मामले आ रहे हैं। अब तक 518 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें शहरी इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि गांवों में कम मामले सामने आ रहे हैं। तमाम लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एंटी लार्वल एक्टिविटीज भी की जा रही है नगर पंचायतों की ओर से, नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा जो तमाम अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ पर मॉस्किटो नेट लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। और तमाम आप देख सकते हैं अब तक जो है तो करीब 40 केस एक्टिव है, जिनमें से 17 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेज बहादुर सबको दिल्ली अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक डेंगू से 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं वाले पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं आ रहा हूं का मतलब है कि अपहरण, अराजकता, लूटपाट। सीएम ने कहा कि अपहरण, अराजकता, लूटपाट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये सब हम नहीं चलने देंगे। अभी मैं देख रहा था औरैया में हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए हैं, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। याद करिए, हमारी सरकार आई 2017 में, हमने पहला काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम किया था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था, कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा, हर तीसरे दिन एक दंगा। अब एक अच्छी खबर, यूपी में कोरोना का गेम ओवर। 24 घंटे में महज 5 नए केस मिले हैं। यूपी में कोरोना के 94 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1,48,946 टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है और अभी तक यूपी में 12 करोड़ 67 लाख लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। तो यूपी में लगभग कोरोना का गेम ओवर
हो चुका है, क्योंकि एक दिन में महज 5 केस मिले। खबर बिजनौर से है। यहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट में किसानों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस और किसानों के बीच इस दौरान नोकझोंक भी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंत्री अजय मिश्रा की ये किसान इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। यहां पर कलेक्ट्रेट के सामने कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई। इन किसानों की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। राष्ट्रीय जनसत्ता दल के अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया इन दिनों पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में राजा भैया ने कहा है कि उनकी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है और अभी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। यहाँ कार्यक्रम लग रहा है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे अधिक उत्साह, उससे अधिक जन समर्थन, उससे अधिक आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। हमारे दल में जो भी निर्णय होंगे